कैसा अत्याचार है। कलावा पहनकर, टीका लगाकर, अपने जीवन काल में एक दिन भी स्कूल नहीं गए कि तुम्हें हिंदू लड़कियों को फंसाना है। अब लड़की का रेप भी किसी के लिए स्वाब होने लगा। जब पकड़े जाओ तो विक्टिम कार्ड खेलो, अल्पसंख्यक होने का। पाकिस्तान का भी इतना जनसंख्या नहीं है जितना भारत में मुसलमान है। आप ये कह सकते हैं कि दूसरा बहुसंख्यक है मुस्लिम समाज। यादव नाम का एक हिंदू युवक को पीट पीट कर जान मार दिए इन लोग। सारे जो कांड हो रहा है सारे भाजपा शासित प्रदेश में हो रहे हैं। यूपी भाजपा का सरकार, राजस्थान भाजपा का सरकार, एमपी भाजपा का सरकार। जितने भी भाजपाई चमचे हो, ये अगलोनी मत किया करो कि इसकी सरकार है इसलिए ऐसा हो रहा है। अभी किसकी सरकार है भाई? जो दूसरा बहुसंख्यक है उसको तो लोग अल्पसंख्यक बना देते हो, अल्पसंख्यक के नाम पर उसी का झुनझुना बजाते रहते। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आपने इस देश के कई नेताओं को कहते सुना होगा, इस देश का जो अल्पसंख्यक समुदाय उन पे कहीं ना कहीं अत्याचार बढ़ा है पिछले 10 सालों में, या फिर जो भी हो। और अल्पसंख्यक के नाम पर सिर्फ मुसलमानों के नाम लेते हैं। मतलब उनका कहने का मतलब ये होता है कि जो मुसलमान है उन पे अत्याचार बढ़ा। लेकिन अगर रियल में देखा जाए डेटा उठा करके, तो ऐसा कहीं देखने को नहीं मिलता है कि मुसलमान पे अत्याचार हो रहा है और मुसलमान किसी पे अत्याचार नहीं कर रहे हैं। क्योंकि रियलिटी तो यही दिखता है, हर दिन एक ना दो केस ऐसे होते ही हैं जहाँ पे या तो मुसलमान किसी को सता रहे हो, या फिर किसी हिंदू लड़की को फंसा करके उनका रेप करते हैं और धर्म परिवर्तन के दबाव बनाते हैं। ऐसा हर दिन एक दो केस आते ही रहता है। तो फिर भाई ये कैसा अत्याचार, मतलब ये कैसा अत्याचार है कि मुसलमान किसी और को दबा भी रहे हैं, मुसलमान किसी और लड़की को फंसा भी रहे हैं अपने प्यार के जाल में, कलावा पहनकर, टीका लगाकर, हिंदू नाम रख करके, और फिर अत्याचार भी वही झेल रहे हैं। ये कैसा अत्याचार है? अभी कुछ दिन पहले राजस्थान से खबर आई, वहाँ पे 10-12 लड़कों का एक गिरोह पकड़ा गया है जो एकदम निहायत ही अनपढ़ थे। अपने जीवन काल में एक दिन भी स्कूल नहीं गए, एक दिन भी नहीं। और वो लड़कों को जिम्मेदारी दिया गया था कि तुम्हें हिंदू लड़कियों को फंसाना है। ऐसा देखा गया कि कई लड़कियों को ये लोग फंसा भी लिए थे। करते क्या थे, जो 15-16 साल की लड़कियां जो 9th क्लास में, 8th क्लास में स्कूल पढ़ने जाते थे, ये लोग उनका पीछा करते थे और हंसी मजाक करते थे। तो लड़कियों को लगता था भैया इससे कोई दिक्कत है नहीं, भैया हंसी मजाक कर रहा है, ठीक है। लेकिन वैसे ही करते 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 धीरे धीरे अच्छा खासा दोस्ती होता था। इसी तरह से अगर कोई लड़की एक फंस जाती तो उनके साथ गलत तरह का मतलब संबंध बना करके वीडियो बना लेते थे, फिर उसको ब्लैकमेल करते थे और अन्य लड़कियों को उसके थ्रू फंसवाते अपने और जो मुस्लिम दोस्त था उनसे। उससे पहले जो है एमपी से कई मामले सामने आ चुके, 5-6 लड़के पकड़ाए थे, वो तो कई बार रेप भी कर चुके थे। के बाद जब पुलिस उनसे पूछताछ किया तो ये नहीं कि वो इस बात को ये कह रहे थे कि हमने गलत किया, नहीं, वो तो कह रहे थे कि हम तो इस्लामिक नजरिए से स्वाब किया है। अब लड़की का रेप भी किसी के लिए स्वाब होने लगा। स्वाब मतलब नहीं समझ रहे हैं, तो इसका मतलब होता है स्वाब मतलब पुण्य, मतलब कि इस्लाम लड़की के रेप को भी पुण्य करार देता है यदि वो काफिर लड़की है। काफिर मतलब जो मुस्लिम नहीं, गैर मुस्लिम है, हिंदू, ईसाई, सिख जो भी होता है। ये वो लड़के बोल रहे थे, मैं नहीं बोल रहा। जो मुसलमान लड़के पकड़ाए थे, जो हिंदू लड़कियों को फंसा करके रेप करते थे, वीडियो बनाते थे, ब्लैकमेल करते, वो लोग ही बोल रहे थे और पुलिस के सामने बोले थे। ये कैसा अत्याचार है भाई? खुद अत्याचार भी करो, खुद लड़कियों का रेप करो, खुद गलत गलत व्यवहार करो लोगों के साथ, और फिर जब पकड़े जाओ तो विक्टिम कार्ड खेलो अल्पसंख्यक होने का। जैसे कि इस देश में पारसी जो कि 1 लाख भी नहीं, तो सबसे ज्यादा तो असुरक्षित उनको ही महसूस करना चाहिए। बौद्ध, जैन 1 करोड़ भी नहीं है, पर ये लोग तो नहीं करते, ना तो कभी बोलते, ना तो कभी शिकायत करते। जो रियल में अल्पसंख्यक हो ऐसा कभी नहीं बोलते। और मुसलमान इस देश में 25 करोड़ है, आप इनको अल्पसंख्यक कैसे कह सकते? भाई अमेरिका का कुल जनसंख्या 33 करोड़ है, पाकिस्तान का भी इतना जनसंख्या नहीं है जितना भारत में मुसलमान है। ये अल्पसंख्यक कैसे? इतना बड़ा बड़ा देश का कुल जनसंख्या इतना नहीं है जितना मुसलमानों की जनसंख्या सिर्फ भारत में। तो आप ये नहीं कह सकते, आप ये कह सकते कि दूसरा बहुसंख्यक है मुस्लिम समाज। पहला बहुसंख्यक हिंदू है, दूसरा बहुसंख्यक मुस्लिम है। अभी मुहर्रम हुआ इन लोगों का, 2-3 दिन पहले इन लोग का मुहर्रम हुआ। बिहार के मोतिहारी जिले में अजय यादव नाम का एक हिंदू युवक को पीट पीट कर जान मार दिया इन लोग। क्या मामला था ये तो ये लोग ही जाने, पर कोई मामला पीट पीट कर किसी का जान ले लेना, वो भी मुहर्रम पे, अपने ही पर्व पे, तो कहीं ना कहीं मुहर्रम आने का वेट कर रहे थे। मुहर्रम आएगा तब इसे मारूंगा। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि नाम बदल करके रेप तुम करते हो, लोगों को धर्म देखकर जान भी तुम मार देते हो, काफिर बोल बोल के जान तुम मार देते हो। अब आप लोग को लगेगा भाई कहाँ काफिर बोल के किसको मारा? तो यूपी में एक नाम नहीं याद आ रहा है, पर एक बेचारा बहुत गरीब आदमी था, हिंदू ही था, जो बेचारा ठेला उला लगाता था, कुछ साग सब्जी बेच करके अपना काम चलाता। उसको इन लोगों ने काफिर बोल बोल के मार डाला। 10-12 मुस्लिम लड़के आए, इसको बोला काफिर है, ये बोल बोल के मार डाले। ये भारत में हो रहा है, भारत में हो रहा है खुलेआम। बस रेप और जो धर्मांतरण जबरन करवाते हैं ना, ये करवाते हैं छुप छुप अंडरग्राउंड, पर मर्डर और ये सब खुलेआम हो रहा है। ये सारे जो कांड हो रहा है ना, सारे भाजपा शासित प्रदेश में हो रहे हैं। यूपी भाजपा का सरकार, राजस्थान भाजपा का सरकार, एमपी भाजपा का सरकार। सबसे ज्यादा जो लव जिहाद का केस आता है एमपी से आता है और राजस्थान से आता है, और तीसरे नंबर
पर यूपी से आता है और यूपी की जनसंख्या ज्यादा है भैया एमपी का, राजस्थान का, वहां तो बिहार से कम है ना। बिहार में भी बीजेपी के गठबंधन का सरकार। तो जितने जो भाजपाई चमचे हैं जो ये कहते हैं कांग्रेस के राज में ये होता था, इसके राज में ये होता था, नहीं भाई, सरकार चाहे जिसकी हो, ये लोग नहीं सुधर। जिनको बचपन से एक विष दिया गया है ना, वो विष खून में जा चुका है। तो सरकार जिसका भी हो नहीं सुधरेंगे, ये लोग करेंगे ही, जो अंदर खून में है ना वो करेंगे, चाहे सरकार जिसकी भी हो। तो जितने भी भाजपाई चमचे हो, ये बकलोली मत किया करो कि इसकी सरकार है इसलिए ऐसा हो रहा है। अभी किसकी सरकार है भाई? लव जिहाद का जो केस है ना, हमको लगता है भाजपा के आने के बाद ही बढ़ा। खैर यहाँ मैं राजनीति नहीं करूंगा, बस जो भाजपा के कुछ लोग जो सपोर्टर होते हैं जो बोलते हैं ऐसे, इसीलिए मैं ये बातें बोल रहा हूँ। लेकिन मैं उन लोगों को बोल रहा हूँ, उन नेताओं को बोल रहा हूँ जो ये बोलते हैं कि अल्पसंख्यक असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। कैसा भाई? यहाँ खुद हिंदू असुरक्षित महसूस कर रहा है। अकेले देखते हैं तो भीड़ में आके मार देते हैं, राखी बांधने के बहाने लड़कियों को रेप कर रहे हैं। अभी एक मामला आया था, बेचारी उसकी बहन कितनी रो रही है, हम अपनी बहन बोलते। 19 साल का एक लड़की को 33 साल का एक मुस्लिम लड़का मार दिया ना, यौन संबंध बनाने की जबरदस्ती कर रहा था। लड़की ने विरोध किया तो मार दिया, छत पर से ठेल दिया नीचे। ये सब भारत में हो रहा है। यही काम पाकिस्तान में खुलेआम होता है। अब देखो पाकिस्तान में से कई ऐसे मामला आए हैं। एक दलित युवती को प्रयागराज से उठाया और केरल लेके चला गया धर्मांतरण कराने के लिए। यूपी का एक और खबर आया है, लुल्लू मॉल का, मैंने मॉल का नाम है लुल्लू। वहां पे जो काम करने वाला मैनेजर था वो मुस्लिम था, तो वहीं पे काम करने वाला हिंदू लड़की के साथ जबरदस्ती और संबंध और बोला कि अगर इस मॉल में काम करना है तो सबसे पहले तुमको इस्लाम अपनाना पड़ेगा। अब मॉल में काम करने के लिए भी इस्लाम अपनाना पड़े, नहीं तो आप मॉल में काम नहीं कर सकते। और एक जो वीडियो मैंने देखा था, रील वीडियो था, तो उस रील वीडियो में ये बताया जा रहा था कि किसी मुस्लिम व्यक्ति का यदि कोई मॉल है या फिर कोई कंपनी है तो उसमें जितने स्टाफ लड़के होंगे वो सारे मुसलमान होंगे और जितने स्टाफ लड़की होगी वो सारे हिंदू लड़की। तो जो भी ये बोलते हो ना कि अत्याचार हो रहा है, ये हो रहा है, नहीं, कुछ नहीं हो रहा है। असुरक्षित है मुसलमान, नहीं, इनसे कोई और असुरक्षित है। पूरी दुनिया असुरक्षित है यार, इनसे पूरी दुनिया असुरक्षित है। 1400 सालों से धर्म के नाम पर जितना मारकट हुआ है ना, कभी नहीं हुआ और ना तो और किसी रिलीजन में होगा ऐसा धर्म के नाम पर। ये नहीं बोल रहा हूँ कि कभी ये सब हुआ ही नहीं। भाई हिटलर 60 लाख यहूदियों को मरवा दिया था, पर अपने द्वेष भावना भड़काया कि इनके वजह से जर्मनी प्रथम विश्व युद्ध हार गया था, पर ऐसा कुछ था नहीं। ये जो पिछले 1400 सालों से हो रहा है ना, ये सिर्फ धर्म के नाम पे हो रहा है और हर जगह यही है। जहाँ पे इस्लाम ही मानने वाले ज्यादा लोग हैं तो आपस में लड़के मरते हैं, जहाँ पे नहीं है वहाँ पे ऐसे हो रहा है। तो फिर ये यार बोलना बंद कर दो कि अल्पसंख्यक असुरक्षित है, ये है वो है, सब झूठ बात है। कोई अल्पसंख्यक असुरक्षित नहीं है। सबसे छोटा अल्पसंख्यक है वो है पारसी, और वो लोग नहीं बोलते कि हम असुरक्षित हैं। जैन लोग हैं नहीं बोलते असुरक्षित है। तो बकलोली बोलना बंद कर दो। जो दूसरा बहुसंख्यक है उसको तू लोग अल्पसंख्यक बना देते हो और अल्पसंख्यक के नाम पर उसी का झुनझुना बजाते रहते हो। तो ये बोलना बंद कर दो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय सिया राम।